हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो हमने होली तो मना ही ली है ना, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ मूव कर लेते हैं और अपनी रेगुलर डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो जो आज हमारी पहली न्यूज़ आई है वो कल ही का जस्ट अपोजिट है। एक यू टर्न देखने को मिल रहा है कि अभी कल हमने देखा था कि सरकार ने क्या अनाउंस किया है कि वो इंटरेस्ट रेट है वो कट कर रहे हैं, जो स्मॉल सेविंग्स है उसको लेकर के, लेकिन स्पेशली जो मीन्स ईपीएफ है उसको लेकर उसमें बोला गया था। लेकिन अभी क्या है, यू टर्न सरकार ने लिया और बोला है कि नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग्स, की जो स्मॉल सेविंग्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कट नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। सरकार ने ऐसा बोला है। सेंटर विथड्रूज मार्च 31 ऑर्डर अपेरेंटली आफ्टर बैकलैश। बैकलैश क्या होता है भाई? बैकलैश होता है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया के बाद में क्या हुआ कि सेंटर ने विथड्रू कर लिया है, क्या मीन्स 31 जो मार्च के ऑर्डर थे उनको। और एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या साइट्स का मतलब कहा है, क्या कहा है? ओवरसाइट का मतलब उनसे गलती हो गई भाई, मीन्स भूल चूक की वजह से ऐसा हुआ है। और मीन्स इन्होंने क्या बोला, विदहेल्ड ड्यू टू पोल्स कांग्रेस। उन्होंने क्या बोला कि जो इन्होंने फैसला वापस लिया है कांग्रेस ने, वो किसकी वजह से लिया है? कि ये लिया है कि मीन्स इलेक्शन की वजह से लिया गया है। मीन्स अपोजिशन ने बोला, अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है, उसने बोला है। और भाई एक फिर आपको यू टर्न हमको देखने को मिल रहा है। यू टर्न, वो यू टर्न क्या है कि हमने भी कल यही देखा कि जो पाकिस्तान है उसने अनाउंस किया था कि वो इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो नॉर्मल ट्रेड था वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान फ्रीजेस प्लान टू अलाउ इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। उसने क्या कर दिया, अपना जो प्लान था उसने कॉटन और शुगर का जो अलाउ किया था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे, आयात वो लोग करेंगे, जाने देंगे। तो उसको उन्होंने फिर से फ्रीज कर दिया। और इमरान खान ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज डिपेंड्स ऑन इंडियाज मूव ऑन कश्मीर, कि इंडिया के कश्मीर के ऊपर क्या कदम है, क्या एक्शन ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में कोई ट्रेड होगा कि नहीं, है ना। तो अब इंडिया तो मीन्स कश्मीर तो अलग इशू है, उससे आपको समझौता करके आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी करना है ना। तो ऑब्वियसली सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। राजा कांट कैंपेन फॉर 2 days सेज ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो मीन्स DMK के क्या हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ए राजा, वो क्या करेंगे, मीन्स अब अभी 2 दिन के लिए वो कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। ही इज़ ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स। जो स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट बनती है उससे ये बाहर हैं इस वजह से। और एक बार फिर से एक अच्छी खबर आ रही है किसको लेकर के कि GST मोपअप का मतलब एकदम सफाया कर देना, धुल देना। तो मोपअप होता है हिट्स अ रिकॉर्ड हाई, मतलब कि पुराने जितने थे रिकॉर्ड उनको एकदम धुल देना, उनके ऊपर चढ़ जाना। और हिट्स अ रिकॉर्ड हाई, सबसे मीन्स अब तक का सबसे GST कलेक्शन में हुआ। और कितना हुआ है कि 1,23,902 करोड़, 1,23,902 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन GST में हुआ है अब तक का, जो सबसे हाईएस्ट रहा है जो देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है सरकार को। अभी तक GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है। तो अभी तक सरकार को क्या है ना कि मिलता नहीं था, टैक्स वगैरह बहुत कम मिलता था, लेकिन GST की वजह से टैक्स मिल रहा है। तो जब सरकार के पास पैसा आएगा तभी वो कुछ काम कर पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। नेक्स्ट है कि फार्मर्स ब्लॉक हरियाणा डिप्यूटी CM एट हिसार एयरपोर्ट। भाई जो मीन्स डिप्यूटी CM है ना, दुष्यंत चौटाला, उनको कई जगह से घेरा गया, हिसार एयरपोर्ट में भी रोका गया। और भी एक कृषि वाला जो एक एग्रीकल्चर वाला एक कैंपस है वहाँ जाके उतरे, वहाँ पर भी मतलब जब तक कि चंडीगढ़ वापस लौट नहीं गए इनको बीच में रोका जाता रहा, इनको जाने नहीं दिया गया। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि भाई दिल्ली में 2,790 नए केसेस मिले हैं। और एक न्यूज़ जो देखने को, वैक्सीन सेंटर्स विल बी ओपन ऑन ऑल डेज इन अप्रैल
मीन्स अप्रैल में क्या जैसा मंथ जो चल रहा है इसमें क्या होगा कि वैक्सीन सेंटर से वो रोज़ खुलेंगे। सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू कीप ओपन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कोविड-19 वैक्सीन सेंटर्स ऑन ऑल डेज इन अप्रैल। अप्रैल में क्या करेंगे, सारे दिन खुला रखेंगे। क्यों ऐसा कदम लिया गया, इस वजह से लिया गया है क्योंकि सभी देख रहे हैं कि सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो रही है ना, कि स्पेशली जो कुछ गिने चुने राष्ट्र हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ से स्टेट्स हैं, मतलब चाहे वो हम बात करें महाराष्ट्र की, केरला की, तो ये जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कोरोना यहाँ से देखने को मिल रहा है ज़्यादातर। मीन्स तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक न्यूज़ और है कि मीन्स दादा साहब फाल्के फॉर रजनीकांत। भाई मीन्स रजनीकांत को क्या दादा साहब फाल्के मिलने की मीन्स बातचीत चल रही है। तो द सेंटर ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, मीन्स बातचीत ने अनाउंस्ड कर दिया प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर रजनीकांत फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। भाई इन सब के लिए इनको दादा साहब फाल्के मिलेगा। दादा साहब फाल्के क्या हैं? दादा साहब फाल्के ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मीन्स सिनेमा को यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मदद की। उन्होंने मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ से मुझे पता चला कि मतलब उन्होंने क्या किया, फ़ॉरेन में जाके उन्होंने सीखा और फिर मीन्स उनको जॉब मिल रही थी लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दिया, इंडिया में आए और फिर कैसा उन्होंने स्टार्ट किया, अपना खुद का पैसा लगाया। कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। छोटी छोटी फिल्में बनाते थे, फैमिली मेम्बर्स का रोल वहाँ पर करते थे और अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते थे। स्टार्टिंग में उनको लोग नहीं मिलते थे काम करने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फिल्म इंडस्ट्री उन्हीं के लिए मीन्स उन्हीं की वजह से फेमस है। तो उन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का किसको दिया जाएगा? रजनीकांत जी को दिया जाएगा। तो ये तो आज की हमारी थी न्यूज़। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक आज न्यूज़ और देखते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल हम आज नहीं डिस्कस करने वाले हैं, न्यूज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें मीन्स हम उसको डिटेल मैनर में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे चीज़ें। थोड़ा सा पॉलिटिकल है लेकिन हम लोग का मेन काम क्या है कि इस पढ़ना सीखना। तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए दैट्स इट, है ना, कैसा भी रहे उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो क्यों बोला कि थोड़ा सा ये मुद्दा उठा भी हुआ है इस वजह से। पैशन रन हाई इन नंदीग्राम। मतलब पैशन मतलब क्या है कि जो एकदम जोश है ना, कहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, हाई चल रहा है किस में? नंदीग्राम में। नंदीग्राम क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसकी है ये? मीन्स एक बीजेपी के जो लीडर हैं वहाँ के शुभेंदु आई थिंक नेम है, तो वो, और जो वहाँ के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब अभी तक तो थी ममता बनर्जी, दोनों लोग की वहाँ की सीट है ये। तो दोनों लोग क्या वहीं से लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में है। तो वही बोला गया कि ममता बनर्जी आलेज का मतलब क्या? आलेज का मतलब क्या होता है कि दोषारोपण करना, कि ममता बनर्जी एलेज तथाकथित रूप में, मतलब सिर्फ कहने के तौर पे, सबूत ना मिला हो। ममता बनर्जी एलेजिस इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस। ये जो रूट वर्ड है माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भाई? मीन्स इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब देखते हैं। माल प्रैक्टिस, ये माल प्रैक्टिस जो होता है ये रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में क्या होता है कि MAL मैल का मतलब होता है खराब, और प्रैक्टिसेस का मतलब जो कोई काम हो, ख़राब कोई काम हो, यानी कि तो धोखाधड़ी धांधली हुई है उसको माल प्रैक्टिस बोला जाएगा। जैसे करप्शन होता है तो उसको आप माल प्रैक्टिस बोल सकते हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण हो जाता है। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण, और माल का मतलब जब खराब पोषण हो तो क्या हो, वही हो जाता है माल, मीन्स कुपोषण हो जाता है। तो वही उन्होंने बोला है कि भाई, कि उन्होंने मीन्स तथाकथित रूप से कहा है कि जो इलेक्शंस हैं उनमें माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। शी विल अप्रोच कोर्ट्स, और वो कहाँ जाएंगी? कोर्ट को जाएंगी। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भाई। ये स्पेशल करस्पॉन्डेंट है ना, मतलब कि ध्यान रख के किया गया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या इसमें मिलेगा अंदर जाकर हमको देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है कि आफ्टर द हाई वोल्टेज कैंपेन, है ना, पोलिंग इन नंदीग्राम ऑन थर्सडे वॉज हेल्ड अमिड द मीन्स
स्पोरेडिक इंसिडेंट, मतलब कि थोड़ा सा वही स्पोरेडिक, मतलब ये बोला जा सकता है जैसे पहले ऊपर वाला देख लेते, आफ्टर हाई वोल्टेज ना। हाई वोल्टेज का मतलब करंट से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या रहा कि मतलब कैंपेनिंग बड़ी ज़ोर से चल रही, क्योंकि सब दांव पे लगा हुआ है। दांव पे कहने का मतलब क्या है कि उधर बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है कि कैसे वहाँ पर इलेक्शन जीता जाए, और अपना मीन्स ममता बनर्जी वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में कि हम किसी भी तरह से हम बीजेपी के अंटर ना करने दें। तो हो गया कि आफ्टर हाई वोल्टेज कैंपेन, मतलब बहुत ज़ोर शोरों का जो कैंपेन रहा, अभियान रहा, उसको पोलिंग इन नंदीग्राम, पोलिंग का मतलब वही जो वोटिंग है इन नंदीग्राम ऑन थर्सडे वॉज हेल्ड, थर्सडे को रखी गई। पैसिव वॉइस में लिखा गया, देखो पोलिंग इन नंदीग्राम ऑन थर्सडे वॉज हेल्ड, है ना। मीन्स क्या वॉज के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म आई है ना। तो क्या हो गया ये पैसिव वॉइस में अमिड मीन्स स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट इंसिडेंट्स हुए वहाँ पर, और वायलेंस के, है ना। हाई टेंशन देखने को मिला विद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, है ना। ममता बनर्जी कॉमा लगा के उन्हीं को एक्सप्लेन करने, हु इज़ कंटेस्टिंग फ्रॉम द सीट, जो कि कंटेस्ट लड़ रही है इलेक्शन वहीं के, अलेजिंग, और उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की, मतलब चुनावी जो धांधली वहाँ पर हुई है, उन्होंने ये ऐसा बोला है। किसने, ममता बनर्जी ने। आगे देखें अगर, मीन्स बोयल क्या है, बोयाल है ना, एक जगह का नाम है बोयाल इन नंदीग्राम बिकेम द फ्लैश पॉइंट, मतलब मेन वहाँ जगह है ये, फ्लैश पॉइंट का मतलब वहीं पर ज़्यादा हुआ है। तो बोयाल इन नंदीग्राम बिकम द फ्लैश पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वही फ्लैश पॉइंट बना, मेन क्षेत्र बना बिटवीन किसके, सपोर्टर्स ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, मतलब कि मीन्स जो टीएमसी है उसके, और द बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वहीं पर ज़्यादा झड़प हुई। सिंस अर्ली मॉर्निंग, मतलब एकदम सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस क्या होता है कि मीन्स एक फिक्स टाइम के लिए लगता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो सिंस अर्ली मॉर्निंग, कब से, एकदम मॉर्निंग में, एकदम सुबह से ही। तृणमूल वॉज अलेजिंग दैट द देयर पोलिंग एजेंट्स वर नॉट अलाउड इनसाइड द पोलिंग बूथ्स, है ना। कि भाई जो ममता जी हैं, उनका कहना था कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, मतलब उनके जो एजेंट्स हैं, उनको पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, वर नॉट अलाउड, मतलब ये भी पैसिव वॉइस में रखा गया पोलिंग बूथ, है ना। वन मिस बनर्जी अराइव्ड एट बोयाल, मतलब जो बोयाल में आई, शी फेस्ड प्रोटेस्ट्स, उन्होंने क्या, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, एंड स्लोगन्स बाय द बीजेपी सपोर्टर्स, और जो स्लोगन्स का मतलब नारेबाजी किसके द्वारा देखने को मिली, बीजेपी के सपोर्टर्स ने नारेबाजी की वहाँ पर। वाइल, तो देखो वाइल क्या हो गया भाई, वाइल आपका कॉन्जंक्शन है, क्या है, कॉन्जंक्शन है ना। तो वाइल, और एक और होता है आपका ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग जो है वो, सॉरी, हाँ, ड्यूरिंग जो है वो है, क्या है, प्रपोजिशन है, और वाइल जो है ये कॉन्जंक्शन है। तो कॉन्जंक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉन्जंक्शन जोड़ता है क्या, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, कभी कभी वर्ड्स को भी जोड़ देता है। तो वाइल द चीफ मिनिस्टर, वाइल मतलब जब दो काम होते तब इस्तेमाल करते हैं। वाइल द चीफ मिनिस्टर सेट इनसाइड द पोलिंग बूथ इन द बोयाल, है ना, मकतब प्राइमरी स्कूल फॉर मकताब प्राइमरी स्कूल फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटों तक वो वहीं पर बैठे रहे। साथ ही में क्या हुआ, सपोर्टर्स, इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हो, द चीफ मिनिस्टर सेट इनसाइड द पोलिंग बूथ इन द बोयाल मकताब प्राइमरी स्कूल फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स वाइल सपोर्टर्स ऑफ बोथ द पार्टीज़, मतलब कि जो दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, मीन्स पार्टीज़ क्या हुआ, केम फेस टू फेस आउटसाइड, मतलब एकदम सामने सामने आए बाहर, टू द बूथ के सामने, मतलब फेस टू फेस आ गए। द प्रोटेस्ट टुक प्लेस, मतलब टुक प्लेस का मतलब घटित होना, नॉट फार फ्रॉम 50 मीटर, मीन्स मतलब 50 मीटर से दूर नहीं था, मतलब 50 मीटर के अंदर ही क्या था, है ना। वेयर द चीफ मिनिस्टर सेट ऑन व्हील चेयर ऑन द स्कूल प्रेमिसेस, तो स्कूल जो प्रेमिसेस तो कैंपस था, जो जगह थी, वहीं पर वो कौन ममता बनर्जी बैठी थी वहीं पर। और वहीं पर क्या हुआ है कि वहीं से 50 मीटर भी से कम दूरी थी, वहीं पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स। आगे अगर बात करें तो सिक्योरिटी पर्सनल ट्राइड देयर बेस्ट, मतलब जो सिक्योरिटी पर्सनल थे
है ना, जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने बेस्ट ट्राई किया टू कीप द सपोर्टर्स ऑफ टू पार्टीज़ अवे, मतलब दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर्स को अब कीप अवे का मतलब होता है दूर करना, दूर करने की उन्होंने कोशिश की, है ना, मतलब उन्होंने बोला कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। आगे बात करें, द पैशन रन हाई एज द हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ बोथ पार्टीज रेज्ड स्लोगन्स, मतलब पैशन का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो जुनून जोश देखने को मिला कि पैशन एकदम तेज़ था कि दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर वहाँ पर थे कि दोनों चाहते थे कि जीतें, इस वजह से सब अपना अपना सपोर्ट कर रहे थे। आगे देखें, एंड चार्ज्ड एट ईच अदर विद स्टोन्स एंड, ठीक है, बेटन्स का कहने का मतलब है कि मतलब लड़े तो साथ में हैं ही, मतलब सामने तो सामने आए, साथ ही में ये भी क्या किया कि मतलब एक तरह से हिंसा पर उतर आए, है ना, कि हिंसा पर, और हिंसा पर भी कैसे आ गए कि उन्होंने किसका इस्तेमाल किया कि जो क्या बोलते हैं आपके बेटन्स का सॉरी स्टोन्स, पत्थर का इस्तेमाल किया। और मीन्स बात करें अगर तो छोटे मोटे चीज़ों का भी इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया है कि वॉयलेंस पर, हिंसा पर उतर गए वो लोग, है ना। आगे, इन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग इमेजेस, हॉन्टिंग का मतलब एकदम डराने वाली, है ना। और मीन्स आप अगर बात करें कि जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि BATON, बेटन्स, बेटन्स का मतलब क्या, बेंत जो होता है, बेटन्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाठी मतलब कि पत्थर, लाठी, इन सब का इस्तेमाल करके वो हिंसा पर उतरे वहाँ पर। इन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग इमेजेस ऑफ द डे, मतलब कि वन ऑफ द, देखो वन ऑफ लिखा हुआ है, ये ग्रामर है ना। और ग्रामर के क्या होता है, जब वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, वो काउंटेबल आता है। देखो आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग इमेजेस, देखो इमेजेस प्लूरल आया कि नहीं, ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो मतलब कई सारी जो एकदम डरावनी इमेजेस थी, मीन्स हॉन्टिंग इमेजेस थी, उनमें से एक द मदर ऑफ तृणमूल पोलिंग एजेंट, ठीक है, मृणाल, जो द मदर ऑफ तृणमूल पोलिंग एजेंट, मतलब कि जो तृणमूल पोलिंग एजेंट थी उनकी जो मदर थी कौन, मृणाल कांति, है ना, जना इन बोयल रिफ्यूज़ टू अलाउ हिज सन टू गो, मतलब कि उन्होंने अपने सन को वहाँ जाने से मना कर दिया, है ना, कि टू गो इवन एज पुलिस पर्सनल कन्विंस्ड, की पुलिस पर्सनल ने उनको भाई भरोसा दिलाया, कन्विंस किया था, दे वुड प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन, कि वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, फिर भी उनको उन्होंने जाने नहीं दिया। द मदर प्लीडेड विद फोल्डेड हैंड्स दैट हिज फैमिली हैज़ टू, है ना, कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको फिर से ज़रा पढ़िए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला, मतलब द मदर ऑफ तृणमूल पोलिंग एजेंट मृणाल कांति जनिन बोयल रिफ्यूज टू अलाउ हिज सन टू गो इवन एज पुलिस पर्सनल कन्विंस दैट दे वुड प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन, की उन्होंने प्रोटेक्शन वगैरह देंगे, इनके बावजूद भी वहाँ पर जाने से उन्होंने मना कर दिया। द मदर प्लीडेड विद फोल्डेड हैंड्स, और उसने मतलब कि अपने हाथ जोड़ करके वहाँ पर खड़ी रही, बोली कि दैट हिज फैमिली हैज़ टू, मीन्स हैज़ टू, मतलब कितना डर दिखा रहे हैं। डर कहने का मतलब कि अगर आप वोट वगैरह डालने जाएंगे, मीन्स गए अगर, तो कैसी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, इसको लेकर के उन्होंने बोला कि हैज़ टू रिसाइड का मतलब रहना इन द एरिया आफ्टर द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मीन्स मीडिया पर्सनल आर ऑल गॉन, कह रहे हैं कि मतलब आप लोग तो चले जाएंगे लेकिन मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। उस मदर ने वहाँ पर किया, मतलब इतना वहाँ पर डर व्याप्त है, कहने को मतलब। अलेजिंग इरेगुलरिटीज़ इन द पोलिंग प्रोसेस, मिस बनर्जी सेड शी विल अप्रोच द कोर्ट्स, मतलब इसके पहले वाला अगर थोड़ा सा और देखें तो जैसे कितनी भयावह सिचुएशन देखने को मिल रही है कि मतलब लोग इतना डरे हुए हैं कि अगर पोलिंग वगैरह करने के लिए जाएंगे उनको डराया धमकाया गया है कि अगर भाई सही बात बोली कि डराया धमकाया गया होगा तभी तो बोल रही है। और मैडम जो मदर हैं वो बोली कि अगर आप लोग तो चले जाएंगे लेकिन बाद में कौन यहाँ पर रहेगा, हमको यहीं पर रहना है, मतलब डर, इतना बड़ा डर वहाँ पर है। अलेजिंग इरेगुलरिटीज़ मतलब वही जो अनियमितताएं, मतलब धांधली जो देखने को मिली इन द पोलिंग प्रोसेस, मिस बनर्जी सेड शी विल अप्रोच द कोर्ट्स, कि वो कोर्ट जाएंगी। आई हैव, आप देखो यहाँ पर बता रही हैं कि वे बताएं, उन्होंने बताया कि आई हैव कम हियर टू प्रूव दैट 80% वोट्स हैव बीन रिग्ड। उन्होंने क्या बताया कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 80% वोट्स हैं वो रिग्ड का मतलब कि धांधली हो चुकी है। सिंस द मॉर्निंग, मीन्स मॉर्निंग से 63 कंप्लेंट्स हैव बीन मेड आउट, मतलब कि 63 कंप्लेंट्स की गई हैं बट नो अ सिंगल एक्शन
हैज़ बीन टेकन, कि एक भी एक्शन नहीं लिया गया। शी टोल्ड जर्नलिस्ट्स एट द पोलिंग बूथ पर उसने ऐसा बताया। नेक्स्ट अगर बात करें किसने, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि शी ऑल्सो कॉल्ड गवर्नर जगदीप धनकर एंड सीनियर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने मतलब उनकी कॉल किया और बात की फाइनेंशियल डिमांडिंग फ्री एंड मीन था कमीशन ऑफिशियल्स, मतलब कमीशन जो ऑफिशियल्स थे, जो काम करने वाले थे कमीशन इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया और डिमांडिंग फ्री एंड मतलब एकदम स्वतंत्र और मीन्स अच्छे से पोल कराए जाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर टिकिम आरिज अफ्ताज सेड, मीन्स आरिज अफ्ताज ने क्या बोला, दैट देयर वाज स्लोगन शाउटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स एट बोयाल, मतलब बोयाल में क्या चल रहा था कि स्लोगन शाउटिंग चल रही थी। सफिशिएंट फोर्सेस एंड री इन्फोर्समेंट्स वर डिप्लॉयड, मतलब कि पर्याप्त रूप में जो फोर्सेस सेनाएं और मतलब बल वहाँ पर लगा दिया गया था। एंड पुलिस इंटरवीन्ड एंड ब्रॉड द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, और पुलिस क्या है कि इंटरवीन किया, उसने हस्तक्षेप किया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ले आई। तो ये थोड़ा सा इजी इसलिए मैंने आज लिया था कि देखने को हमको मिला नंदीग्राम में कैसी सिचुएशन है, उसको लेकर के ये आज का न्यूज़ हमने पढ़ा है ना। आर्टिकल आज हमने डिस्कस नहीं किया है ना। तो हम नॉर्मली तो आर्टिकल ही डिस्कस करते, लेकिन कभी कभी न्यूज़ भी करते, ताकि इससे क्या हो चीज़ें सही रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।